2023 में हम लोग बात कर रहे हैं और एनटीए यूजी नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग का सब्जेक्ट एजुकेशन है और यूनिट 10 को हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने फिजिकल डिसेबिलिटी के टाइप्स पढ़े थे, जिसमें मल्टीपल डिस्ट्रॉफी पढ़ी थी, जिसमें आपको वीकनेस ऑफ मसल होता है, सेरेब्रल में क्या होता है आपका नर्वस सिस्टम होता है आपका। फिर उसके बाद मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में पढ़ा, जहाँ पे इलेक्ट्रिक सिग्नल नहीं होता, मतलब इलेक्ट्रिक सिग्नल का मतलब वहां पर कोई भी जान नहीं होता किसी पैर या हाथ में वो। फिर मैंने स्पाइना बिफिडा बताया था। स्पाइना बिफिडा क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से होता है, जिसमें पैरालिसिस की शिकायत होती है आपको, ठीक है। फिर इसके बाद स्पाइनल मसल्स, तमाम ऐसी चीजें हम लोगों ने बताई थी। आज उसके आगे बताएंगे जो एग्जाम में आपके आता ही आता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग बात करेंगे मल्टीपल डिसेबिलिटीज, ठीक। मल्टीपल डिसेबिलिटीज, मल्टीपल डिसेबिलिटीज से हम लोग संबंधित डिस्कस करेंगे आज हम लोग कि मल्टीपल डिसेबिलिटीज में क्या आएगा। तो इसमें कहता है कि पर्सन्स विथ मल्टीपल डिसेबिलिटीज हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सीरियस डिसेबिलिटीज। मतलब कहते हैं कि इसमें जो है कोई भी एक व्यक्ति है, उसमें बहुविकलांगता वाले व्यक्ति में दो या दो से अधिक गंभीर अक्षमताएं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कॉग्निटिव, मूवमेंट, सेंसरी मतलब कि संज्ञानात्मक, गति मतलब चलने की अवस्था, और संवेदना फीलिंग्स, ठीक है। वो किसी भी बात को समझ पाता है नहीं समझ पाता, इन सब चीजों को मिलाकर जो इसको प्रॉब्लम होती है वो कौन कहलाता है, मल्टीपल डिसेबिलिटीज वाले व्यक्ति कहलाते हैं, ठीक। इसमें ये हो गया। इसमें कहता है कि इन सब चीज का संयोजन उसको कहता है सच एज मेंटल रिटार्डेशन विद सेरेब्रल पल्सी, ठीक है। क्या कहता है कि इन सभी का जो संयोजन होता है, जैसे मस्तिष्क पक्षाघात के साथ मानसिक मंदता, जिसके सेरेब्रल पल्सी होगी। सेरेब्रल पल्सी क्या होता है, पूरा पूरा माइंड से ही सिस्टम शुरू होता है, नर्वस सिस्टम से शुरू होता है, मतलब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से सेरेब्रल पल्सी का संबंध होता है। यदि दिमाग ही नहीं चाहिए तो उससे संबंधित जितनी नसें हैं वो कहीं ना कहीं दिक्कत करेंगी ही करेंगी। अगर मानसिक रूप से वो सही है और पैर में भी प्रॉब्लम है तो भी उसका जीवन कट जाएगा, लेकिन सेरेब्रल पल्सी से संबंधित अगर उसको मानसिक मंदता है तो उसका जीवन कटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे आप कह सकते हैं कि डिसेबिलिटीज जो थी, जो हम लोग के बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो है गूगल का और इन सब चीजों का निर्माण किया, उन वो एक हैंडीकैप थे, लेकिन फिर भी जैसे आप मान लो 4 जनवरी को या 4 दिसंबर किसका जन्मदिन मनाया जाता है, ब्रेल लिपि, ब्रेल का जन्मदिन दिवस मनाया जाता है। तो वो क्या थे, हैंडीकैप थे, लेकिन फिर भी उन्होंने वर्क किया क्योंकि उनका नर्वस सिस्टम काम कर रहा है। इसलिए नर्वस सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, ठीक। ये इसमें कंटिन्यूएशन इंपेयरमेंट होता है, इसको लिखिएगा, ये एग्जाम में पूछे जाए। कॉन्स्टेंट इंपेयरमेंट, ठीक। कॉन्स्टेंट इंपेयरमेंट ये होता क्या है, इसके बारे में, इसमें होता है सहवर्ती दुर्बलताएं, इसको बोलते हैं सहवर्ती सहवर्ती दुर्बलताएं होती है, ठीक। सहवर्ती दुर्बलताएं होती है। अब इसमें होता क्या है, इसमें जैसे आपका आएगा मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है। इसमें क्या आता है, मेंटल मेंटल रिटार्डेशन, ठीक। मेंटल रिटार्डेशन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मानसिक मंदता, मानसिक मंदता होती है, ठीक है। मेंटल रिटार्डेशन मानसिक मंदता होती है, ठीक है। फिर आपका क्या आता है, इसमें ब्लाइंडनेस आता है, ठीक है। ब्लाइंडनेस आता है इसमें, इसमें क्या आता है, मानसिक मानसिक मंदता में ब्लाइंडनेस आता है, ब्लाइंडनेस आ जाएगा। और अगर हम बात करेंगे मेंटल रिटार्डेशन में, और आपका क्या आ जाएगा, ऑर्थोपेडिकल इंपेयरमेंट आता है। इसमें क्या आता है, ऑर्थोपेडिकल इंपेयरमेंट, मतलब कुल मिला के इसको हम ऐसे लिखेंगे यहाँ पर
ब्लाइंडनेस और ऑर्थोपेडिकल, ऑर्थोपेडिकल इम्पेयरमेंट। ठीक, ऑर्थोपेडिकल इम्पेयरमेंट होता है आपका। इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ विच cases such several educational needs that student cannot be accommodated in special education program slowly for one of the impairment। कहता कि जिसमें अब जैसे इसमें सहवर्ती दुर्बलता है, इसके अंदर क्या आता है आपका मेंटल रिटार्डेशन, इसमें ब्लाइंडनेस आता है, ऑर्थोपेडिकल इंपेयरमेंट आता है, तमाम तरह की जो ऐसी बीमारियां होती हैं तो इनके संयोजन से ऐसी गंभीर शैक्षिक आवश्यकताएं उत्पन्न हो जाती हैं। अगर शैक्षिक आवश्यकताएं उत्पन्न होती हैं तो उसमें क्या होता है कि एक छात्र को केवल एक विकलांगता के लिए विशेष शिक्षा कार्यक्रमों में समायोजित नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि जिसके जो है एक से अधिक बीमारियां होंगी, एक से अधिक डिसेबिलिटीज होगी, अक्षमताएं होंगी, तो हम किसी एक क्लासरूम में बैठाकर उसको नहीं बता सकते हैं। ठीक, जैसे जिसको बोलने में और सुनने में दोनों में ही प्रॉब्लम हो, तब क्या करोगे आप? तो ऐसे कंडीशन जिसको होती है, ठीक ना, तो उनके लिए है। तो उन्होंने अब यहाँ पे हम इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे, जो कि टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। टाइप्स ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटीज, ठीक ना, टाइप्स ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटीज के बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले लर्निंग डिसेबिलिटीज को हम लोग देखेंगे। किसको? लर्निंग डिसेबिलिटीज को। जस्ट सेकंड, हेडिंग डालिएगा लर्निंग डिसेबिलिटीज। लर्निंग लर्निंग डिसेबिलिटीज। लर्निंग डिसेबिलिटीज क्या होता है? सीखने की अक्षमता। लिखेंगे सीखने की अक्षमता, लिख लीजिए। सीखने की अयोग्यता भी बोल सकते हैं, अक्षमता भी बोल सकते हैं। अयोग्यता लीजिए ना, अक्षमता सही है। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या आएगा आपका? सबसे पहले इसमें आएगा आपका डिसलेक्सिया। क्या आएगा? डिसलेक्सिया, ठीक है। ठीक, डिसलेक्सिया आता है। बताइए किसी को पता है डिसलेक्सिया में क्या होता है? यहाँ पे आप लोगों को ये समझना है कि डिसलेक्सिया होता क्या है। डिसलेक्सिया में मुख्य रूप से इसमें अफेक्ट पर्सन, कहता है कि अफेक्ट पर्संस एबिलिटी टू एक्वायर, प्रोसेस एंड और यूज आइदर स्पोकन रीडिंग। मतलब इसमें क्या होता है, जब कोई बालक होता है तो सीधा बोल सकते हैं जिसको बोलने में, पढ़ने में, लिखने में या अशाब्दिक जानकारी में ये सब चीजें कंडीशन होती है। अब बोलने में जैसे जो वर्ड है टा को ता पढ़े, जैसे कोई भी है टा वर्ड, जैसे टा लिखा हो, टा को वो क्या पढ़े? ता पढ़े, ठीक है। तो जब बोलने में उसको प्रॉब्लम होती वो, अब पढ़ने में ये पढ़ने में इसको प्रॉब्लम है, बोलने में जैसे वो हकला रहा हो, ये होता है। अब उसको समझ में तो आ रहा है लेकिन वो टा को ता पढ़ रहा है, ठीक है, ये होता है। लिखने में क्या होता है? उससे बोलो कलम तो लिख देता है कमल, जैसे उससे हमने बोला कि लिखो कलम तो लिख दिएगा कमल।
ठीक। तो ऐसे जो देखो ये बोलने में जैसे वो बोलने में लगता है तो बोलने में परेशानी उसको होती है, शब्द कठिन हो जाते हैं। ऐसे पढ़ने में जैसे टाकुता पड़ जाएगा आपका, और लिखने में कलम को कमल लिख जाएगा। तो ये सब जैसी बीमारियां जो होती हैं इसी को हम लोग डिसलेक्सिया बोलते हैं। तो लिख लेंगे यहाँ पर, लिखे, हाँ लिखिए, इसमें लिखेंगे सबसे पहले स्पोकन। किसमें प्रॉब्लम होती है? स्पोकन मतलब बोलने में प्रॉब्लम होती है। ठीक, स्पोकन के बाद और क्या है आपका, मैंने बताया रीड, पढ़ने में। ठीक, फिर इसके बाद मैंने क्या बताया, रिटन होता है। रिटन मतलब लिखने में। ठीक, लिखने में होता है। तो तमाम ऐसी चीजें होती है, इन सब चीजों को आपको ध्यान देना है। आपके एग्जाम में ऐसे ही आएगा कि जब कभी किसी व्यक्ति को बोलने में, पढ़ने में, लिखने में या अशाब्दिक जानकारी में और नॉन वर्बल इंफॉर्मेशन, ठीक ना, लिखेंगे शब्दों को जानने में कठिनाई होना, ठीक ना, लिखने या लिखेंगे नॉन वर्बल, ठीक है, नॉन वर्बल इंफॉर्मेशन। नॉन वर्बल इंफॉर्मेशन होता है। ठीक, नॉन वर्बल इंफॉर्मेशन में क्या होता है, अशाब्दिक जानकारी, लिखेंगे अशाब्दिक जानकारी। ठीक, एग्जाम में किसी भी तरीके से आपका आ जाएगा, इसमें आप बता सकते हैं इसमें क्या होता है। इसमें क्या होता है, उसको संगठन किसी को जोड़ने में समस्या होती है, योजनाएं बनाने में समस्या होती है, कार्य क्षमता कौशल में उसकी समस्या होती है, सोचने समझने में उसकी क्षमता में कठिनाई आता है। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि डिसलेक्सिया क्या होता है, तो आप सामान्य रूप से बता सकते हैं डिसलेक्सिया जो है बोलने की क्षमता में दिक्कत करता है, पढ़ने में दिक्कत करता है, लिखने में दिक्कत करता है, और अशाब्दिक जानकारी, शब्दों को समझने में दिक्कत करता है। समझ में आ, जैसे एक लड़के को टेबल तो याद है लेकिन उसको लिखने में दिक्कत हो रही है, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये लिखने में तो राइटिंग की प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ, तो मतलब डिसलेक्सिया के अंतर्गत आएगा, इतना ध्यान रखना लोगों को। ठीक, इसमें आएगा डिस्पेक्सिया। डिस्पेक्सिया क्या होता है, लिखेंगे इसको डिस्पेक्सिया। ये लेक्सिया है, ये प्रेक्सिया है। ठीक, ये लेक्सिया है, लेक्सिया में बोलने पढ़ने लिखने, और प्रेक्सिया में क्या है, जब कभी भी किसी को जो है उचित मतलब शारीरिक प्रतिक्रिया करने के लिए मोटर योजना में असमर्थता। डिस्प्रेक्सिया में क्या होता है, उसको किसी भी काम करने में अक्षमता होती है। क्या होता है, अक्षमता होती है, तो वो होता है डिस्प्रेक्सिया में इनएबिलिटी टू मोटर प्लान। लिखेंगे इनएबिलिटी टू मोटर प्लान। ठीक, इनएबिलिटी टू मोटर प्लान होता क्या है, इसमें कहता है कि शरीर हमारा जो काम करने के लिए तैयार होता है उसमें हम असमर्थ होते हैं। ठीक है ना, डिस्प्रेक्सिया के लिए। हेलो, जी सर। हाँ, डिस्प्रेक्सिया जो होता है वो किसी काम को करने में प्रॉब्लम होता है गतिकीय रूप से। डिस्प्रेक्सिया बताते हैं कि डिस्प्रेक्सिया जो होता है यह एक सामान्य न्यूरोलॉजिकल या ब्रेन आधारित, क्या होता है, ब्रेन आधारित डिसऑर्डर है। ठीक है,
लिखेंगे यह एक, लिखिए इसमें, लिखिए यह एक सामान्य न्यूरोलॉजिकल, यह एक सामान्य न्यूरोलॉजिकल या ब्रेन आधारित डिसऑर्डर होता है। ठीक, बताएंगे कि डिस्प्लेक्सिया क्या होता है। तो डिस्प्लेक्सिया वो होता है जिसमें एक सामान्य न्यूरोलॉजिकल या ब्रेन आधारित डिसऑर्डर होता है जो मूवमेंट और कोऑर्डिनेशन को प्रभावित करता है। क्या होता है? मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन पर प्रभाव डालता है। मूवमेंट का मतलब होता है किसी का, मूवमेंट का मतलब होता है चाल में, और कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है समायोजन में। ठीक है, चलने फिरने में या समायोजन करने में दिक्कत होती है। एक बार और बोल दीजिए। क्या चीज? यह एक समान न्यूरोलॉजिकल सामान्य आधारित, न्यूरोलॉजिकल या ब्रेन आधारित, न्यूरोलॉजिकल या ब्रेन आधारित डिसऑर्डर है जो मूवमेंट और कोऑर्डिनेशन को प्रभावित करता है। लिख लिया? अब इसमें देखते हैं हम लोग और आगे क्या होता है इसमें। अब इसका एग्जांपल समझेंगे कैसे कि डिस्प्लेक्सिया वाले लोग होते कौन है। अब इनमें कैसे पहचानेंगे? तो जब कभी इसमें कहता है कि जैसे खेल या खेलना या कार चलाना सीखना, मतलब आप एग्जांपल भी लिख सकते हैं जैसे खेल खेलने में, खेल खेलना उसमें प्रॉब्लम होती है, कार चलाने में, कार चलाने में, ठीक, कार चलाने में दिक्कत होती है। ठीक है ना? क्लियर है? आप बताओ यहां पर। जी सर। अब इसमें जैसे और भी जैसे आपको समझना हो तो और भी बता सकते हैं कि इसमें कोऑर्डिनेशन, बैलेंस और मूवमेंट की परेशानी होती है। जैसे हम लोगों ने देखा इसमें जो किसी नई चीज को सीखने में परेशानी होती है, जिसमें जानकारी याद रखना शामिल हो। डिस्प्लेक्सिया में क्या होता है, कोई नई चीज अगर आपको बताई जा रही है तो उससे संबंधित आपको परेशानी होती है, आपको वो चीज नहीं याद हो पाती है, तो वो उनकी बीमारी है या ऐसे लोगों की है। इसमें कहा था कि डेली रूटीन में आने वाली चुनौतियों के बारे में, जैसे कपड़े पहनना, खाना तैयार करना, इन सब चीजों में उनको दिक्कत होती है। ठीक है, छोटी छोटी प्रॉब्लम इनको होती है। यहाँ पर क्लियर? इतने क्या है आपका डिस्प्लेक्सिया। तो डिस्प्लेक्सिया में इनोवेटिव मोटर प्लान एग्जाम याद रखना है, मतलब शारीरिक गति करने में दिक्कत होती। अब बात करेंगे डिस्ग्राफिया की। किसकी बात करेंगे? डिस्ग्राफिया की। लिखेंगे, लिखेंगे डिस्ग्राफिया। ठीक, डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया क्या होता है? ठीक, डिस्ग्राफिया क्या होता है? पहले डिस्ग्राफिया लिखिए आप। लिख लिया? जी सर। जी। लिख लिया है? चले आगे। हाँ सर। चलो अब देखते हैं डिस्ग्राफिया क्या होती है। डिस्ग्राफिया में उन विकारों में से, ये सभी विकारों में से एक है जिसका प्रभाव लड़कों और लड़कियों के विकास में देखा जाता है। ठीक है, लड़के और लड़कियों के विकास में देखा गया। डिस्ग्राफिया का सीधा मतलब है किसी तकनीकी या अभिव्यंजन दोनों अर्थों में लिखने के कार्य में कठिनाई आना। ठीक है, मतलब वर्तनी में भी कठिनाई होती है। मतलब इसमें कहता है कि डिफिकल्टी विद द एक्ट ऑफ राइटिंग बोथ द टेक्निकल एज
well as the expressive sense. There may also be difficulty with spelling, spelling, ठीक है, स्पेलिंग है आपकी। अब इसको समझें कैसे, तो इसके बारे में देखिए क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि सामान्य रूप में अगर हम कहें कि होता क्या है, तो ये एक ऐसी घटना होती है जिसके द्वारा एक व्यक्ति के अंदर, लड़के और लड़कियां दोनों आएंगे, एक व्यक्ति गंभीर रूप से प्रभावित है, जिसमें किसी को भी अच्छी तरह से लिखने में कठिनाई आना है, ठीक है, लिखेंगे लिखने में कठिनाई, लिखने में कठिनाई आती है, ठीक, लिखने में कठिनाई आती है, और या तो स्पेलिंग मिस्टेक होती है या फिर स्पेलिंग प्रॉब्लम होती है। डिस्ग्राफिया में आपको लिखने में कठिनाई होती है या स्पेलिंग प्रॉब्लम होती है, मतलब डिफिकल्टी विथ स्पेलिंग या ग्राफ, लिखेंगे लिखिएगा डिफिकल्टी विथ, डिफिकल्टी विथ स्पेलिंग, डिफिकल्टी विथ स्पेलिंग, ठीक है। आपके माइंड में आ रहा होगा कि यहाँ पर लिखने में कठिनाई मतलब डिफिकल्टी विद स्पेलिंग, लिखने में जो लिखा है लिख के उसको पढ़ने में कठिनाई, जबकि यहाँ पे बोलने में, रीड करने में, यहाँ पे राइटिंग में है। याद रखना यहाँ पर भी आपको, जैसे आप बोलोगे यहाँ पर भी लिखने में है, वहां पर, तो यहाँ पर रिटन में है, जबकि यहाँ मेन प्रॉब्लम उसको बोलने में होती है। मेन प्रॉब्लम क्या है, स्पीकिंग, स्पेलिंग को प्रॉब्लम होती है, स्पेलिंग बोलने में प्रॉब्लम होती है। क्लियर है यहाँ पर पॉइंट इतना, आगे बढ़े फिर हम। ओके, अब हम लोग चलेंगे डिस्कैलकुलिया, डिस्कैलकुलिया, ठीक, डिस्ग्राफिया है, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया आएगा आपका। डिस्कैलकुलिया, अब डिस्कैलकुलिया क्या होती है, डिस्कैलकुलिया में क्या होता है आपका, किसी भी गणित में उसको प्रॉब्लम होती है, मतलब कुल पूरा उसी गणना में, मतलब डिफिकल्टी विद कैलकुलेशन, लिखेंगे डिफिकल्टी विद डिफिकल्टी कैलकुलेशन होती है, मतलब उसको गणित के सवालों को करने में समस्याएं होती, गणना करने में समस्याएं होती। उससे कहो 2 + 3 कितना होता है, तो मतलब अगर उससे कह दिया है कि 4 किलो, जो भी सामान उसे मार्केट में मंगाया कि मान लो 4 किलो चीनी जो है 35 रुपए की है, तो मतलब सॉरी 1 किलो चीनी 35 रुपए की है, तो 4 किलो चीनी कितने की होगी, तो वो सब चीजों में जो प्रॉब्लम होती है, कैलकुलेशन प्रॉब्लम जो होती है, वही इसके अंतर्गत आती है आपकी। क्लियर है आपका, एचसीआर तक, डिस्कैलकुलिया तक पढ़ लिया। डिस्कैलकुलिया के बाद हम लोग पढ़ेंगे एडीएचडी, ठीक ना, क्या पढ़ेंगे, एडीएचडी, एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी आता है आपका, तो लिखेंगे, लिखिए मेरे साथ लिखते जाइए, तो लिखिएगा अटेंशन, ठीक, ए से अटेंशन, डी से डिफिक्ट, ठीक है, डिफिक्ट हो गया आपका, ठीक है, अटेंशन, डिफिक्ट हो गया आपका, अटेंशन एंड, ठीक, एंड हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, हाइपर एक्टिव, हाँ सर ये एक बार बोलना, ये फुल फॉर्म एक बार और बोलना। लिख दे रहे हैं, बोल भी दे रहे हैं, ठीक है, लिखेंगे अटेंशन डिफिसिट, अटेंशन डिफिसिट एंड हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ठीक,
अटेंशन डिफिसिट एंड हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, जिसको हम लोग ADHD बोलते हैं। हम लोग डिसेबिलिटी होती है, इसमें कुल मिलाकर अगर हम बात करेंगे इसमें क्या होता है, इसमें अति सक्रियता, ठीक है, अति सक्रियता, विचलनशीलता और आवेगशीलता की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। सभी चीज समझा दे, पहले पॉइंट्स लिख लेते हैं फिर इसका समझा देते हैं क्या क्या होता है। सबसे पहले हाइपर एक्टिविटी, ठीक, हाइपर एक्टिविटी होती है। फिर आपकी दूसरा पॉइंट जो एग्जाम में पूछा आता है, डिस्ट्रैक्टिबिलिटी, डिस्ट्रैक्टिबिलिटी होती है। फिर तीसरा क्या होता है आपका, इम्पल्सिविटी, इम्पल्सिविटी, इसको बोलेंगे हम लोग अति सक्रियता, अति सक्रियता, इसको हम लोग बोलेंगे, इसको बोलेंगे विचलितता, विचलितता, ठीक है। इम्पल्सिविटी मीन्स क्या होता है, आवेगशीलता। ADHD के बारे में हम जानते हैं। ADHD के लक्षण जो होता है वो कम आयु, कम उम्र के लोगों में नजर आती है। इसमें क्या होता है, इसमें जो है परिस्थितियां बदलने पर बच्चों में इन लक्षणों को अधिक स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जैसे जब वे स्कूल जाना शुरू करते हैं तो ज्यादातर मामलों का निदान तब होता है कि जब बच्चे जो 6 से 12 साल की उम्र में होते हैं। ADHD का लक्षण जो होता है आमतौर पर उम्र के साथ सुधरते हैं, लेकिन कम उम्र में इस बीमारी से पीड़ित कई बच्चा होते हैं। मेंटल ट्रेडिशन में क्या होता है आपका, किसी मतलब इसमें कहता है कि किसी व्यक्ति के दिमाग की या अधूरे विकास की स्थिति होती है। मानसिक मंदता का मतलब होता है कि उसमें संज्ञान का अभाव, मतलब किसी भी चीज को सोचने समझने की क्षमता उसके अंदर कम होती, मानसिक मंदता के अंदर आता है। इसमें बोलेंगे इनकेपेबल डेवलपमेंट, लिखेंगे, लिखिए इनकेपेबल, या इनकम्प्लीट लिखेंगे, इनकेपेबल की जगह इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट डेवलपमेंट। इनकम्प्लीट डेवलपमेंट क्या होता है, अधूरा जिसका जो है विकास होता है। इसमें क्या होता है, कॉग्निशन में होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट अधूरा होता है आपका, मतलब गति वाले में आपका, ठीक है ना। तमाम ऐसी चीजें इसके अंदर आती है आपकी, क्लियर। कि इसमें क्या होता है, किसी व्यक्ति का जो है दिमाग जो पूरी तरीके से विकास नहीं हो पाता है, जो विशेष रूप से बुद्धि की उप सामान्यताओं की विशेषताओं से पाया, जैसे कि संज्ञानात्मकता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जैसे कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, भाषा का विकास नहीं हो पाता है, सामाजिकता का विकास नहीं हो पाता, मतलब सोशल एबिलिटी इसमें होती है, सोशल एबिलिटी नहीं होती इसमें, सोशल एबिलिटी लिखेंगे। आप हिंदी में लिखना चाहे लिखेंगे, संज्ञानात्मक विकास नहीं होता है, भाषा का विकास नहीं होता है और गति का विकास नहीं होता है, ठीक है ना। फिर लिखेंगे सोशल एबिलिटी मतलब सामाजिक क्षमताओं का विकास नहीं होता है, क्लियर, सामाजिक क्षमताओं का विकास नहीं होता है। फिर इसके आता है आपका फिर इसके एक और आता है आपका, जिसको हम बोलते हैं ऑटिज्म, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, ऑटिज्म लिखेंगे। ऑटिज्म, ऑटिज्म को बोलते हैं आत्म केंद्रिता, क्या बोलते हैं, आत्म आत्म केंद्रिता। आत्म केंद्रिता का मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये एग्जाम में आता भी है ना, एग्जाम में जितने भी हम बता रहे हैं ये सब के सब एग्जाम में आते ही आते हैं कहीं ना कहीं। इसमें कहता है कि एक कंडीशन ऑफ अनएवन स्किल, ठीक है ना, लिखेंगे
ये एग्जाम पूछ लेते हैं, ये जो स्पेलिंग लिख रहे हैं वो जरूर पूछते हैं। एनेमिक स्किल, ठीक है, एनेमिक स्किल डेवलपमेंट एनेमिक स्किल डेवलपमेंट, ठीक है, इसको कहते हैं कि असमान कौशल विकास। क्या बोलते हैं? असमान कौशल विकास इसको बोलते हैं। असमान कौशल विकास, ठीक। असमान कौशल विकास, इसमें कहते हैं कि असमान कौशल विकास की एक स्थिति जिसमें मुख्य रूप से किसी व्यक्ति में, अब इसमें क्या होती है, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम होती है। क्या होती है? कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम होती है इसमें, ठीक। कम्युनिकेशन मतलब संचार, क्या होता है? संचार की कमी होती है। संचार की कमी होने के साथ साथ और इसमें क्या होता है, सामाजिक अक्षमताओं को प्रभावित करती है। मतलब सोशल एबिलिटीज इसमें आती है, सोशल एबिलिटी ऑफ अ पर्सन आती है। मेक बाय पर्सपेक्टिव, ठीक है, दोहराव, जिसे दोहराव से चिन्हित किया जा सकता है। मतलब सामाजिक क्षमताओं को प्रभावित करती है ये, कुल मिला के इसमें, ठीक है। ये क्लियर हो गया, असमान कौशल का विकास, ठीक। कुष्ठ रोग से कुष्ठ रोग से ग्रसित व्यक्ति, ठीक। ये क्या होता है? इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी व्यक्ति जो कुष्ठ रोग से ठीक हो गया है लेकिन पीड़ित है, तो इसमें क्या होता है, लेप्रोसी कर्ड पर्सन। इसमें कोई भी व्यक्ति जो होता है कुष्ठ रोग से ठीक हो गया लेकिन पीड़ित है, जैसे पैरों के हाथों में संवेदना की हानि से, साथ साथ आंखों में संवेदना का मतलब काम ना करना, और पैरालिसिस की हानि से, मतलब पैरालिसिस उसको हुआ था, पैरालिसिस में भी उसको प्रॉब्लम है, मतलब बिना किसी स्थिति के वो उसको समस्याएं होता है। तो ये आप लोग जानते होंगे। लेप्रोसी का मतलब होता है कि कुष्ठ रोग, ठीक है ना। कुष्ठ रोग जो होता है, या इसको हैंडसेन रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हैंडसेन रोग भी कहते हैं इसको, लिखेंगे हैंडसेन, ठीक। या देखिए हैंडसेन रोग भी इसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, इसे हैंडसेन रोग भी कहते हैं। यह एक संक्रामक बीमारी होती है जिसमें जिसके कारण त्वचा में देखा होगा आपने, छोटे छोटे जो है व्हाइट पड़ जाता है, या छोटे छोटे घाव पड़ जाते हैं हाथ पैर और सभी, या तंत्रिकाएं इसमें खराब है, तो इसमें ऐसी चीजें पाई जाती है, ठीक है। इसमें ऐसी चीजें हम लोग को देखने को मिलती है।